हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सबकी एपीएफसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। अगर नहीं चल रही गाइस तो अब एक टाइम है, आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को करते रहिए, अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर कीजिए। आज की वीडियो में मेरा मेन पर्पस है आपको बताना कि आपको करंट अफेयर्स का क्या रोल है ईपीएफसी एग्जामिनेशन में। किस तरह क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके ईपीएफसी में पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स से। फिर हम डिस्कस करें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे अगर आप फोकस करते हो तो आप ईपीएफसी में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन योर टॉपिक ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। उसके बाद हम डिस्कस करें कौन से ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो आप फॉलो कीजिए और कितने महीने के लिए उन न्यूज़पेपर्स को फॉलो करना है और किस तरह से इन न्यूज़पेपर्स को रीड करना है। ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में और एट द एंड कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हो फॉर द एग्जामिनेशन। बिफोर दैट गाइस, कमिंग टू द थिंग्स, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहता हूं दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक जो हमने आपके लिए बनाई है, जहां पे आपको ईपीएफसी की हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ईपीएफओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफसी का क्या रोल होता है उसमें, उसके साथ आपको पूरे सिलेबस जो है हमने डिकोड करके दिया है, कौन से सोर्सेज आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर कवरिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर सिलेबस। और इसके साथ आपको गाइस यहाँ पे प्रीवियस से पेपर्स मिल रहे हैं 2002 से लेके 2015 तक। एंड दिस गाइड बुक इज एब्सोल्युटली फ्री। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, देयर इज अ लिंक गिवन बिलो द डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री। अब गाइस सबसे पहले चीज डिस्कस कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स का क्या रोल है आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में। मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बोला था कि करंट अफेयर्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं और इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब आपके मन में एक चीज आ रहा होगा, डायरेक्टली का मतलब होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्टली का मतलब स्टैटिक से पूछा जाता है। स्टैटिक वाला एक चीज और है, बट अगर मैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा इस, तो आपकी एपीएफसी में टॉपिक दिया जिसका नाम है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और अगर मैं इसकी बात करूं ना गाइस, तो आप देखिए, दीज आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम करंट इवेंट्स। तो करंट इवेंट से आपके ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन जो हैं जनरली आपके करंट इवेंट से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि करंट अफेयर्स की वेटेज जो है वो कम हो रही है और हमारे माइंड में सबसे पहले चीज क्या आएगी कि करंट अफेयर्स की वेटेज कम है तो इसका मतलब करंट अफेयर्स के एग्जामिनेशन नहीं पूछी जाती। बट मैंने दूसरी चीज क्या बोलती है, इनडायरेक्टली। लुक एट दिस थिंग, आपकी एक टॉपिक का नाम है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में टॉपिक दिया हुआ जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स। तो ये स्कीम्स कहाँ से आ रही हैं, ये भी तो करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। तो ये है वो चीज जो आपको डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली भी आपकी हेल्प कर रही है दूसरे कंपोनेंट्स को कवर करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कम हुए करंट अफेयर्स के, पर यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। एंड दिस ऑन एन एवरेज आई कैन से 10 से 15 नंबर के सवाल आपके करंट अफेयर से आते हैं, जो कि डायरेक्टली अगर आप न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहे हो आप सॉल्व कर सकते हो इन दी एग्जामिनेशन। अब आता है जी दूसरा सवाल, कौन से ऐसे लिमिटेड सेट ऑफ टॉपिक्स अगर आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बिकॉज एपीएफसी का एग्जामिनेशन का लेवल ऐसा यूपीएससी की तरह बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कुछ क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जिसमें एफर्ट कम लगता है बट इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स गाइस जो आप अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो दिस कैन स्कोर यू गुड मार्क्स। किसको फोकस करना है, गवर्नमेंट स्कीम, जैसे मैंने आपको अभी बोला गवर्नमेंट स्कीम्स जरूरी नहीं करंट इवेंट बट सोशल सिक्योरिटी में तो हेल्प करती हैं। तो स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए कौन सी न्यूज में है। रिपोर्ट्स आपको रीड करनी है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज कर रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने कोई रिपोर्ट रिलीज की, नीति आयोग की रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आपको रीड करनी है। इसके अलावा कोई भी चीज पहली बार हो रही है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फर्स्ट न्यूज का मतलब है जो चीज पहली बार हुई है उसमें से सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो फर्स्ट न्यूज, सरकार के इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कोई इंपॉर्टेंट बिल, पॉलिटिक की बात करते हैं तो बिल्स, एक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कोई कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, कौन सा एडिशन है, ये आपको पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक की न्यूज, डिफेंस, एनवायरनमेंट की न्यूज, उसके अलावा स्पोर्ट्स की न्यूज। ठीक है, स्पोर्ट्स में से एपीएफसी में जनरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2012 2002 में तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। अवार्ड्स, जैसे मेजर अवार्ड, नोबेल प्राइज किसको मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण जस्ट रिसेंटली मिले हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं आपके अदर अवार्ड, बुक्स होगी, प्लेसेस होगी, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, अपॉइंटमेंट्स, पर्संस और मिसलेनियस। तो ये स्पेसिफिक टैग्स हैं जिन भी आप न्यूज़पेपर को स्टार्ट कर सकते हो। तो इन न्यूज़ को, इनको अपने सामने प्रिंट आउट रख लीजिए और इस तरह से आप अपनी न्यूज़ को फिल्टर आउट कर सकते हैं फॉर द करंट अफेयर्स।
कैसे मैं इस पे श्योर हूँ गाइस? तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, स्कीम्स मैंने आपको बोल दिया, सुरक्षा बीमा योजना पे क्वेश्चन आया है, तो अगर न्यूज़ आपको स्कीम दिखी है तो हाइलाइट कर लीजिए, फिर हम उसको स्कीम को आपको रीड करना है। सिमिलरली टॉपिक अबाउट, इफ आई टॉक अबाउट रिपोर्ट्स में, देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, अब हम सोच रहे हैं कि अभी तो सर ये स्टैटिक का पार्ट है, बट 2015 में देखो तब तो ये रिसेंटली लॉन्च हुए थे ना, तो रिपोर्ट थी, रिलीज हुई थी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे, तो रिपोर्ट्स आपको याद करनी है। देन कार्बन फुटप्रिंट, तो हम लोग बहुत जनरली बोलेंगे कि टर्म है, पर टर्म किससे रिलेट करती है? आपके एनवायरमेंट टैक्स। इस तरह गाइस आपके ये सारे टैक्स जो है वो आपके करंट अफेयर्स को समराइज कर देंगे, जो आपको फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब आता है अगला पॉइंट कि न्यूज कहां से फिल्टर करनी है। मैंने आपको बोला फिल्टरेशन के पॉइंट्स तो बता रहे जो आपको प्रिंट निकालने, कहां से आप फिल्टर कर सकते हो। तो गाइस ये दो प्राइम न्यूज़पेपर है, अगर आप न्यूज़पेपर्स को रीड करते हो तो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स, आप इनको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जनरली अगर आपके पास टाइम कम है, आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी मंथली कंपाइलेशन रीड कीजिए। एडुटैब की कंपाइलेशन आप वो भी रीड कर सकते हो, कोई भी कंपाइलेशन जो आपके एग्जामिनेशन को सूट कर सकती है वो आपको रीड करनी है। ये है जी तीन चीजें जो आपको पढ़नी है। पढ़नी कैसे, मैंने आपको भी पिछले स्लाइड में बताया है कि टॉपिक्स को प्रिंट करके रख लीजिए और इस तरह आपको न्यूज को फिल्टर आउट करना है। सो गाइस अगला पॉइंट है कि इन न्यूज़पेपर्स को आप कैसे रीड कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं रिसेंटली, जैसे मैंने इंडियन एक्सप्रेस में से एग्जांपल कोट की हुई है यहाँ पे। अगर आप इस न्यूज को खोलते हो तो यहाँ पे बात की गई है वाईके अलग कमेटी के बारे में। जैसे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था मलीमत कमेटी में 2015 में, इसी तरह आपको वाईके अलग कमेटी पे भी न्यूज में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए न्यूज क्या है, वाईके अलग इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है जी, उनकी डेथ हो गया एट द एज ऑफ 83 इयर्स। तो क्या अब हमें इनकी उस बीच में से क्या क्या डिस्कस करना है? पहला क्वेश्चन सिंपल, वाईके अलग क्या थे? इकोनॉमिस्ट थे जिनकी डेथ हो चुकी है 83 इयर्स में। अब देखिए वो क्या थे, प्रोफेसर कहाँ पे थे? ये क्वेश्चन एपीएससी नहीं पूछेगा कहाँ पे वो प्रोफेसर थे, बट इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, इस पे आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगर मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं जो चीज आप रीड कर सकते हैं, देखिए he is considered during the 1980s he headed the agricultural price commission। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन कमेटी क्या है उसके बारे में आपको रीड करना है, क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। फिर आ जाते देखिए इन्होंने रिकमेंड किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। तो ये चीज क्या रिकमेंडेशन थी, किस कमेटी के मेंबर थे, ये आपको पूछा जा सकता है। देन he was a part of प्लानिंग कमीशन टास्क फोर्स इन 1979। तो प्लानिंग कमीशन टास्क फोर्स क्या होती है, उसका क्या रोल होता है, ये कुछ तरह के पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा रीड करने हैं व्हेन यू आर रीडिंग द करंट अफेयर्स फॉर द केपीएफसी एग्जामिनेशन। नाउ लेट मी अगेन कम बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर कि किस तरह न्यूज़ पढ़नी है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। अब आता है कितने मंथ्स का पढ़ना है। गाइस डिजायरेबल कवरेज है, आपको एक साल पहले एपीएफसी के लिए करंट अफेयर्स पढ़नी है, मिनिमम एक साल का करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है, बट उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? आखिरी 6 महीने। तो लास्ट 6 मंथ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। एक साल से करंट अफेयर्स पढ़िए, बट आखिरी 6 महीने करंट अफेयर्स आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्या चीजें नहीं मिस करनी है, कहां से नहीं मिस करनी है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कौन से लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और कौन से न्यूज़पेपर है जहां से आप इनको रीड कर सकते हो। अब एक बेसिक आइडिया मैं बताता हूँ कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर किस तरह मैं न्यूज़पेपर रीडिंग और अपनी मैगजीन को मैनेज करूँ। तो उसके लिए गाइस हमारे पास एक स्मार्ट फॉर्मूला है। मैं ये नहीं करूँगा कि आप न्यूज़पेपर को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, बट आई वुड सजेस्ट इज कि आप न्यूज़पेपर को रीड कीजिए, वो आपकी रीडिंग एबिलिटी बनाएगा और वो एक आपका पर्सपेक्टिव बनाएगा। तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। तो आप डेली 30 मिनट्स डिवोट कीजिए न्यूज़पेपर्स को। और अब 30 मिनट्स में वो करना क्या है, जो जो टॉपिक्स मैंने आपको लिस्ट डाउन करके दिए हैं उन टॉपिक्स को आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए और इन टॉपिक्स को एक समराइजेशन रख लीजिए। टॉपिक्स को आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया और इसको हाईलाइट कर लिया। अब जब भी आप अपनी मंथली कंपाइलेशन पढ़ रहे हो, वहां पे उन टॉपिक्स को आप शॉर्ट लिस्ट कीजिए जो आपने टॉपिक्स निकाले थे और उसमें से उस टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको नोट्स मेकिंग में टाइम नहीं लगाना है, आपको वो टॉपिक रख लेना है। जब वो टॉपिक आप अपनी मंथली मैगजीन में रीड कर लोगे, उस टॉपिक को डिलीट कर देना है और इस तरह करके आप अपने सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लोगे फ्रॉम द मंथली कंपाइलेशंस दैट यू गाइस आर रीडिंग। तो हमें स्मार्ट वे से तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है कि हमें बस पढ़ते जाना। स्मार्टनेस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं जो क्वेश्चन आपके पिछले वजह से, मैंने बोलता हूं मलीमत कमेटी पे क्वेश्चन आया था, जैसे वाईपीएल से भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो मलीमत कमेटी पे लेट्स सी द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो आप देखिए 23 ऑफ दिसंबर की न्यूज है, जस्टिस वीएस मलीमत सर डेथ हुए हैं। तो वीएस मलीमत सर से उन्होंने क्या पूछा, उनकी कमेटी पे क्वेश्चन पूछा। तो ये इस तरह से आप चीज जो है उसको
रीड कर सकते हैं। मलिमत सर के आपने बारे में देखा कि मलिमत सर की डेथ हुई है, वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया कि इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बात करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे भी न्यूज आई थी, डीएनए प्रोफाइलिंग बिल इशू हुआ है, तो आपने क्या किया, अपने अपने पास टॉपिक लिख लिया, डीएनए प्रोफाइलिंग बिल जो है वो न्यूज में है। तो अब आपको रीड कैसे करना है, आप डीएनए प्रोफाइलिंग बिल को नोट डाउन कर लोगे। जब आप न्यूज पढ़ रहे हो, जब आप लोग अपनी कंपाइलेशन पढ़ रहे हो, तो वहीं पे ही जो टर्म है जो आप यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई थी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो वहां से आपकी वो न्यूज जो है वो कवर हो जाएगी। इस तरह आप अपनी न्यूज़पेपर को अपनी मैगजीन के साथ जो है वो इंटरलेट कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट दिस थिंग, ठीक है, कि किस तरह आप न्यूज़पेपर्स को कंपाइलेशंस के साथ कंपाइल कर सकते हो। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। अब गाइस, इसको अगर मैं समराइज करूं, जो मैंने आपको बोला था कि हमने सब डिस्कस किया है, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट है, कितने मंथ्स के न्यूज़पेपर्स आपको रीड करने हैं, कैसे रीड करने हैं, मैंने आपको वो भी बताया है आज के सेशन में। अब आता है कि आपको क्या क्या चीजें अपने माइंड में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बोला है, आपको पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है बिफोर स्टार्टिंग। अगर आप अपने पीवाईक्यूज को एनालाइज नहीं कर रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को अपने सामने रखिए और उनको एनालाइज कीजिए। फिर आता है आपका दूसरा पॉइंट, आर्टिकल्स आपको सिर्फ वही रीड करने हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन से रेलिवेंट है और नोट्स भी उसी पे बनाने हैं। तो उसके लिए सेकंड पॉइंट जो मैंने बोला था, जो टॉपिक्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं वो टॉपिक्स की हेल्प लीजिए और उस बेस पे अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। मल्टीपल नोट्स पे नहीं जाना है। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो और कंपाइलेशन रीड कर रहे हो, तो बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि बार बार नोट्स नहीं बनाने हैं, उन्हीं नोट्स को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करना है। ठीक है, जनरली एक बहुत बड़ी इशू आ रहा है, जब भी आप करंट अफेयर्स की बात करते हो तो आप अलग अलग सोर्सेज को ढूंढने लग जाते हो। वो चीज नहीं करनी है आपको। जो नोट्स आपने बनाया है, जो कंपाइलेशन आप रीड कर रहे हो, उसको बार बार रीड करना, और कुछ भी अपडेट होते तो वहीं पे आपको ऐड करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, आपको अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। ठीक है, अगर आप कोई भी एमसीक्यूज दे रहे हो, कोई भी प्रैक्टिस मॉक दे रहे हो, तो अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो आपको इस चीज पे नहीं जाना कि मेरे नंबर्स कम आ रहे हैं। आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जो भी चीज आप रीड कर रहे हो, जो भी चीज आप रिवाइज कर रहे हो, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने वहां पे कमिट की है, उसको अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लीजिए और उस पर वर्क कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी आप करंट अफेयर्स को रिटेन करने की बात करते हो। सो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, जहाँ पे हमने करंट इवेंट्स की पूरी बात डिस्कस की है फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। स्टिल आपके माइंड में कोई भी डाउट है गाइस, तो आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हो at hello@edutab.co.in, or you could even have a call with us on the number that is 8146207241. So I hope guys ये लेक्चर आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। Wishing you all the best for your examination. Bye bye.